हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम इसके इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेगा उसको आप इंस्ट्रक्शंस पूरा पढ़िए और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन अगर आ रहा है नहीं आ रहा है तो उस पर समय व्यर्थ ना गवाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग ध्यान से पूरी तरह से पहले अपना क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। सबसे पहले निर्देश इसका पढ़िए। इसमें लिखा गया प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब 15 मिनट आपको क्या करना है, पढ़ना है। स्टार्टिंग में सभी प्रश्न को देख लेना है, कोई छूटा बढ़ा तो नहीं है। अगर छूटा भी है तो आपको क्या करना है, दूसरा पेपर कोई जो आपके एग्जामिनर होंगे उनसे आप, या फिर एग्ज़ाम देने वाले जो टीचर्स होंगे उनसे आप अपना ये मांग सकते हैं हमसे। ठीक, तो सबसे पहले हम नोट इसका पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं बच्चों। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सब प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके 3 खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं? 3 खंड। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है बच्चों। हर प्रश्न के अंक मतलब प्रश्न के सामने अंक दिया गया है और लास्ट इसमें दिया गया है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय व्यर्थ नष्ट ना कीजिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हम भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला लिखा गया है फर्स्ट में कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसका है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r है। सही उत्तर चुनिए। r मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है, तो हमें उत्तर का चयन करना है कौन सा हमारा मतलब इसमें विकल्प सही है। तो इसको हम किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको करना है और किस तरह से लिखना है हम बता रहे हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला है इसमें क। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है दिया है। दिया है, क्या दिया बच्चों? दिया है कि एक हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर 3x। अब इसको करना क्या है, कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) बराबर 3x, उसको फलन f सच दैट r से r करना है। मतलब जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ये फलन हमारे। सबसे पहले तो क्या करना है इसमें, यहाँ पे इस तरह से क्या करना है, दो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है। इसमें लिख देना है f सच दैट r से r। ये मान लेना है ये x है और ये क्या है, y है। f(x) जो होता है बेटा वो y होता है, तो f(x) यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर f(x)। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो रखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हम इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 3x। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, माना x बराबर 1 2 3 इन डॉट डॉट रखते जाएंगे बेटा। मान लीजिए x की जगह 1 रखा है तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। मतलब यहाँ पे 1 रखने पर कितना आ रहा है 3। 2 रखने पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे x बराबर 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक का प्रतिबिंब दूसरे का सह प्रतिबिंब बन रहा है, उसी का प्रतिबिंब बन रहा है। इसका भी वही बन रहा है और इसका भी वही बन रहा है, तो यह फलन एकाएकी हो गया। हम कह सकते हैं अतः यह फलन एकाएकी फलन है क्योंकि एक रखने पर उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 2 रखने पर उसका मान मतलब एक ही प्रतिबिंब बन रहा है।
ऐसे ही एक एक अगर मान रख रहे हैं तो उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एकैकी फलन। अब देखते हैं आच्छादक हो रहा है कि नहीं। मतलब सह प्रतिबिंब का प्री प्रतिबिंब मतलब पहले प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसका पहला प्रतिबिंब होना चाहिए, प्री इमेज, इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है बेटा ये प्री है इमेज, और ये हमारे पास क्या है, इमेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, इस तरह से फिर से बना लेते हैं डायग्राम, लिखते हैं R से R एफ सच दैट यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे लिखा है y बराबर 3x, तो हमें x का मान निकलना चाहिए, बट्टा हो जाएगा बट्टा में, तो y बटा का हो जाएगा 3। अब क्या करना है, x की जगह अब y का मान रखना है, कि y का मान रखते हैं 1, y का मान 1 रखेंगे, तो y का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 क्या है, वास्तविक संख्या बेटा। अब 2 रखेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 रखने पर 2/3, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब y बराबर 3 रखेंगे तो 3/3 मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारा आया है बेटा y/3, ये x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका 1 रखने पर प्री इमेज 1/3 मतलब वो भी वास्तविक संख्या, ये भी रख रहे हैं तो ये भी वास्तविक संख्या, ये भी रख रहे हैं तो ये भी वास्तविक संख्या, मतलब 1 रख रहे हैं तो उसका एक ही प्री इमेज बन रहा है, 2 रख रहे हैं मतलब किसी एक का वैल्यू रख रहे हैं तो उसका भी एक ही प्री इमेज बन रहा है, तो इस तरह से यह आच्छादक भी है। तो हम कह सकते हैं अतः फलन एकैकी और आच्छादक दोनों है, दोनों है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पहला सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखते हैं, ख यदि समुच्चय n मतलब नेचुरल नंबर में r जो है वास्तविक संख्या, वो कह रहा है कि ब्रैकेट्स में है a, b सच दैट a बराबर b -2, जो b है वो 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R में है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको कुछ तरह से क्वेश्चन करेंगे बच्चा, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हल करके। तो इसमें लिखते हैं ख का, सबसे पहले क्या है, दिया हमारे पास है एक वास्तविक संख्या है, एक रिलेशन हमारे संबंध है हमारे पास, एक संबंध है हमारे पास, क्या संबंध है बेटा, a, b सच दैट a बराबर b -2, b बड़ा है 6 से, और यह प्रदत्त फलन जो है वो r से संबंधित है। तो हमें सही उत्तर चुनना है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है इसको चुनना है। तो हमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं, a बराबर b -2, ये हमारे पास दिया गया है, और यहाँ पे b की वैल्यू इस तरह से रखना है कि जो 6 से बड़ा हो। तो 6 से बड़ा कौन हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं इस वाले प्रश्न में। इसमें b की वैल्यू, ये a है ये b है, b की वैल्यू ये क्या है 6 से बड़ा है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 6 से बड़ा है, रख देते हैं, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो a बराबर आ जाएगा b की वैल्यू कितना रखते हैं 8 -2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और चूंकि इसमें a की वैल्यू 6 है नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले में, इसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 8 है, तो इसको चेक कर लेते हैं, 6, 8 दिया गया है, तो इसको ये लिख लेते हैं, इसको भी लिखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो a बराबर b की वैल्यू हम लिखते हैं 8 -2, तो a बराबर 8 में से 2 जाए कितने बचे 6, मतलब इसमें a की वैल्यू 6 आ गया, b की वैल्यू 8 आ गया, तो मतलब यह प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है।
बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग प्रश्न देखिए बेटा, समाकलन यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से हल करते हैं देखिए इधर। तो हमारे पास समाकलन एक तो दिया गया है x e टू दी पावर x इंटू डी एक्स दिया गया है। तो इसको हल करने से पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला लिखते हैं u v इंटू डी एक्स, टोटल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट को रोक लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस करते हैं, फिर सेकंड का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर इनटू, फिर कर देंगे इसका डी यू, उसके बाद हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, फिर डी एक्स, फिर रखेंगे, फिर डी एक्स लिख देंगे इस तरह से। तो इसमें लिखते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार आई लेट, पहले मान लेते हैं आई लेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रा, और टी की वैल्यू, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, तो इस वाले फंक्शन में देखना है, इस वाले क्वेश्चन में देखना है कि एक्स क्या है, अलजेब्रिक है, और ई की पावर एक्स है जो एक्सपोनेंशियल है। तो जो पहले आता है इसमें आइलेट के अनुसार जो पहले आता है उसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड मान लेते हैं। तो अलजेब्रिक ए आ गया तो पहले इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ई पावर फर्स्ट मतलब सेकंड इसको मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड का इस तरह से फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे। तो फर्स्ट रो का इंटू सेकंड का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे x, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन बड़ा सा लगा के dx लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर dx लिख देंगे। तो x हो जाएगा e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है माइनस d ऑफ dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1, फिर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा, इंटू कर लेते हैं, इंटू dx का खत्म हो जाएगा, dx आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर से कर लेते हैं x e की पावर x माइनस, इसमें गुणा कर देंगे तो वही आएगा e की पावर x, e की पावर x की वैल्यू e की पावर x होता है, e की पावर x का मान लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 e की पावर x। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से आंसर। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। विकल्प थर्ड सही है। घ वाला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। जब भी कोटि या घात पूछा जाए तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कोटि और घात। कोटि मतलब क्या होता है, अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज ही कोटि कहलाती है, और अधिकतम अवकलज की घात, अधिकतम अवकलज की घात देखा जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0।
तो इसमें देखिए कि अधिकतम अवकलज कितना हुआ है। अधिकतम देखिए एक बार हुआ या 2 बार हुआ, तो अधिकतम अवकलज जितना हुआ है वही कोटि होती है। तो अधिकतम अवकलज 2 है, तो उसकी कोटि भी कितनी होगी? 2 होगी। ऑप्शन यहाँ पे पहला इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अंग्र वाला देख लीजिए, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगर लंब के लिए होता है तो उसका फार्मूला हम बताते हैं हमारे प्रश्न पे। देखिए, परस्पर लंब के लिए फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। तो इसमें दोनों को हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी की वैल्यू मान लेते हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का वैल्यू दिया गया है हमारे पास आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। इसमें रख देते हैं इन दोनों का वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2i कैप प्लस जे प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर 0। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम बेटा कि आई कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जे कैप का स्क्वायर होता है 1, के स्क्वायर का होता है 1। तो इस तरह से आई में आई का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 और जे में गुणा कर देंगे तो माइनस का 4 जे हो जाएगा। लैम्डा के और क्या के कैप में गुणा होगा तो प्लस का लैम्डा आ जाएगा बराबर 0। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। लैम्डा बराबर प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अंग का बेटा इसमें दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट है। अब चलते हैं खंड दूसरा में, सभी खंड कीजिए, बारी बारी से क्वेश्चन को करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम खंड दूसरा को देखते हैं। क दिया गया है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों, इसमें लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप याद रखिए कॉट माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा। तो इसमें लिखते हैं वैल्यू कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं ये -1/√3। इस तरह से पाई माइनस ये कितने की वैल्यू है? ये हमारे पास कॉट कॉट इनवर्स कॉट पाई/3। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 गुणा कर देंगे 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन ख दिया गया है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों? तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास कि एक फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जहाँ पे एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे। तो इसमें हमेशा रखना कि एक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब अचर पद में आ रहा है तो वो वैल्यू हमेशा संतत होता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इस फार्मूले पे लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0। तो वैल्यू रखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एफ एक्स की वैल्यू दिया है मॉड एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू क्या दिया गया 0। तो अर्थात ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ग वाला अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 की कोटि और घात बताइए। तो हमने
गांव में जो दिया गया अवकल समीकरण हमें बेटा उसका कोटि और घात ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो मतलब कुछ देर पहले बताया था कि अधिकतम अवकलज ही कोटि कहलाता है और अधिकतम कोटि के ही पावर देखना है कि उसकी घात कितनी है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अधिकतम अवकलज कितना है। तो ये कितनी बार है? ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो सॉरी इसमें 1 बार है d/dx, ये भी 1 बार है, ये 2 बार अवकलन हुआ है। तो इसको लिखते हैं, इसमें 2 बार अवकलन हुआ है तो इसका कोटि कितना हो जाएगा बेटा? इसकी कोटि हो जाएगा आपका 2। और इसकी पावर देखते हैं, इसके पावर होल पावर ऐसे देखेंगे तो कितना है? इसके पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ लिख देते हैं घात 1 और यही क्या हो जाएगा आपका? दिया गया है हमारे पास घ वाला प्रश्न दिया गया है क्या? 2 बिंदुओं ब्रैकेट में दिया गया -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए बी बटा के मॉड वेक्टर ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर ए बी निकालने के x2 - x1 i कैप प्लस z y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 इंटू k कैप। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसका वेक्टर ए बी। ये 1 रखेंगे, इसका 1 1 2 जाए माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस लगाएंगे आई कैप करके, फिर 2 यहाँ पर निकल जाएगा y2 की वैल्यू y2 - y1 तो 2 - 4 हो जाएगा, जे कैप प्लस 3 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का कैप हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो इसका मापांक निकालेंगे बेटा। मापांक में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 2 दूना के 4, 8 64 हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा? 64 और 68 है। 64 4 कितना हो जाएगा? 68। 68 में 9 जोड़ देंगे, 68 और 9, 9 8 17 और ये हो जाएगा 6 1 7 77 हो जाएगा। तो ये 77 हो जाएगा, सबके बट्टा कर देंगे। थीटा बराबर आपका निकल जाएगा 3 अपॉन रूट में 77 आई कैप प्लस -2 अपॉन रूट में 77 जे कैप प्लस 8 बटा के 70 रूट में, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा वैल्यू, ये आपका आंसर है। अंग वाला यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 दिया गया तो ए बटा के बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से दिया गया है बेटा कि पी ए बराबर 7/3, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो पी ए बटा बी बराबर क्या होगा? तो हम दो फॉर्मूला को देखेंगे। एक हमारे पास यूनियन वाला फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा हम देखेंगे पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। तो ये वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसमें से ये ना क्वेश्चन पूछ के ए यूनियन बी वाला क्वेश्चन पूछे तो ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलते देखते हैं। तो यहाँ इसमें दिया गया है पी ए बटा के बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13 और इसकी वैल्यू कितना है? पी बी की वैल्यू है हमारे पास 9/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मॉडल पेपर का पूरा हल पाने के लिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। हमारा चैनल है सूरज सर मिर्ज़ापुर और एक हमारा और है इंडियन सूरज सर। थैंक यू।